क्या डिसीजन अब आने वाले हैं अग्निवीर के ऊपर? ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बिहाफ पे उनको परमानेंट किया जाएगा? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो परमानेंट होने वाले बच्चों की भी संख्या बढ़ने वाली है। पढ़ाई आपकी सर्वप्रथम है, आप पढ़ते रहेंगे, अच्छे से फिट रहेंगे तो आप फौजी नंबर 1 बनेंगे। अब महिलाओं को भी ये रेगुलर कैडर में ला रहे हैं और रेगुलर कैडर में लाने का मतलब उनका परसेंटेज भी बढ़ाया है। एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की अभी इनमें सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चों को ही परमानेंट किया जाएगा। जय हिंद बच्चों। आप सभी बच्चे इस समय थोड़ा सा ये सोच रहे होंगे कि जो नोटिस वायरल हो रही है एयरफोर्स की तरफ से, इससे पहले अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने भी कुछ ऐसी नोटिस दी थी जिसमें कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि क्या डिसीजन अब आने वाले हैं अग्निवीर के ऊपर, क्योंकि अग्निवीर का जो बैच है अभी उसके भी जो फर्स्ट बैच था उसके 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं और ये 4 सालों में जो भी अग्निवीरों ने जो भी परफॉर्मेंस करे हैं वहां पर या जो भी चीजें वहां पर उन्होंने की हैं, चाहे उनके वो फिटनेस के बिहाफ पे हो या ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनके बिहाफ पे उनको परमानेंट किया जाएगा, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा है तो बिल्कुल सही चल रहा है भाई। ठीक है, तो ऐसी नोटिस वायरल हो रही है, हालांकि वो अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन फिर भी प्यारे बच्चों ऐसी कुछ चीजें हैं जिनको आप जान सकते हैं कि आगे इसके बाद हमारा क्या करियर है। अग्निवीर हम 4 साल तक करते, क्या उसके बाद हम परमानेंट हो पाएंगे या उसके बाद हम क्या करेंगे? ऐसी अगर चीजें आप सोचते हैं प्यारे बच्चों तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। देखिए, हम लोग आज यहां पर बात करने वाले हैं कि अग्निवीर से आप परमानेंट कैडर में कैसे जा सकते हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आपका नेवी हो, चाहे वो इंडियन आर्मी हो। क्लियर है? यानी आर्म्ड फोर्सेस की बात अगर अपन बच्चों हम यहां पर आज करने वाले हैं। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए कि जो अग्निपथ स्कीम आई थी हमारी 2022 में आई थी। 2022 में अग्निपथ स्कीम आई हमारी और जिसमें आपको इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल के लिए, जिसको अपन एक तरीके से कह सकते हैं टूर ऑफ ड्यूटी। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि भाई हम गए और वहां पर एक तरीके से प्रोबेशन पीरियड में हम वहां पर एज ए ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिसको अगर आप आम बोलचाल में अगर देखें, अप्रेंटिस का नाम अगर आपने सुना हो कि जब भी आप किसी भी विभाग में जाते हैं तो अगर उसके अप्रेंटिस करते हैं मतलब उसके बारे में सब कुछ जान जाते हैं आप, आपको एक प्रॉपर वहां पर एक सेवा दे रहे हैं। खैर आप, ठीक है, फौज में 4 साल के लिए, और वहां आपकी फिटनेस क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप कैसे वर्क कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर 25% बंदों को तो परमानेंट कर लिया जाएगा। लेकिन कुछ ऐसी नोटिस वायरल हो रही हैं, कुछ ऐसी चीजें वायरल आपको देखने को मिल रही हैं जिससे आपको लग रहा है क्या इसमें कुछ चेंज आने वाला है या क्या ऐसा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहली बात तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने ये ऑफिशियल अनाउंस करा था क्या कि भाई आप जो है, अगर आप इंडियन नेवी से हैं, ठीक है, इंडियन नेवी वाले जो भी बंदे हैं या अग्निवीर वाले जो भी बंदे हैं जो अग्निवीर से गए हैं प्यारे बच्चों, उनकी लेटरल एंट्री होगी। लेटरल एंट्री का मतलब होता है, लेटरल एंट्री का मतलब डायरेक्ट एंट्री एक तरीके से, ठीक है, वाइल्ड कार्ड एंट्री आप कह सकते हो एक तरीके से। क्लियर है? यानी कहने का मतलब डायरेक्ट एंट्री होगी उनका। ठीक है, कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, दोबारा से एक बार मेडिकल फिटनेस टेस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद उनकी डायरेक्ट एंट्री होगी। क्लियर? इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करो, ऐसा इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहा है। क्लियर? बाकी अगर हम बात करें एयरफोर्स की, नेवी की और आर्मी की, अभी इनमें सिर्फ और सिर्फ 25% बच्चों को ही परमानेंट किया जाएगा। लेकिन किसके बिहाफ पर? क्या ये जो परसेंटेज है ये बढ़ सकता है? क्या जो गर्ल्स का परसेंटेज है ये बढ़ सकता है? ऐसे कुछ सवाल आपको वायरल देखने को मिल रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी ऐसे घूम रहे होंगे। बिल्कुल सही घूम रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, जब भी अग्निवीर आई तो उसमें सीधे सीधे बोला था कि उन्होंने 25% अग्निवीर के जो बैच में जो बच्चे होंगे उनको हम लोग रेगुलर कैडर में लेके आएंगे। उसके बाद जो 75 बच्चे होंगे उनको रिटर्न करेंगे सिविलियन लाइफ में। लेकिन बच्चों आफ्टर 4 ईयर, ये 4 साल के बाद है, लेकिन क्या ये बच्चे जो नॉर्मल सिविलियन है, जैसे मैं नॉर्मल सिविलियन हूं, क्या इनसे अलग होंगे? बिल्कुल होंगे भाई, बिल्कुल अलग होंगे। इनके लिए जॉब की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो ज्यादा है कंपेरिजन एक नॉर्मल सिविलियन के। रीजन बिहाइंड, देखिए, आपको इंडियन कोस्ट गार्ड बुला रहे हैं, आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, जितने भी पीएसयू हैं, लाइक चाहे वो इंडियन रेलवे हो, चाहे वो आपका क्या कहते हैं एचएल हो, चाहे वो आपका भारत पेट्रोलियम हो, और भी प्यारे बच्चों, और भी अगर हम यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात करें, चाहे वो बीएसएफ हो, चाहे वो आपका सीआरपीएफ हो, चाहे वो आपका एसएसबी हो, प्यारे बच्चों, ये जितने भी हैं, चाहे आईटीबीपी हो, इनमें 10% का तो अभी से रिलैक्सेशन दे दिया है। लेकिन लेटरल एंट्री की शुरुआत अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने करी है। और वैसे ही प्यारे बच्चों, जैसे अगर इन्होंने भी बोल दिया
तो मतलब आप समझ रहे हैं 100% लगभग आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देखने को मिल सकता है। चले खैर, यहां पर आप देखेंगे जो सिलेक्शन है बेस्ड है ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, आपके डिसिप्लिन पर और मेडिकल फिटनेस पर। मतलब बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं कि उनकी फिटनेस वहां जाने के बाद वो प्रॉपर नहीं बना के रख पाते हैं, तो वो बच्चों को थोड़ा सा वो साइडलाइन करेंगे। एक वो बच्चा, आप खुद ही समझिए, दो बच्चे हैं आपके पास, एक वो बच्चा जो बिल्कुल डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन मेंटेन करके रहता है, फिट है, तो आप उसको चूज करेंगे ना कि उस बच्चे को जो डिसिप्लिन में नहीं रहता, जो अनफिट है या फिर कुछ ऐसी चीजें। ठीक है, तो इसी के बेस पर रहने वाला है। तो ओवरऑल जो भी आपकी ट्रेनिंग हो उसमें अच्छे से आप परफॉर्मेंस करें। ठीक है, सारी चीजों को अच्छे से आप देखें। उसके बाद प्यारे बच्चों, जहां जो सेवा निधि आपको दी जाती है वो टैक्स फ्री है, ये बात आपको पता ही है। ठीक है, और उसके बाद सेंट्रल आर्म फोर्सेस, ठीक है, सेंट्रल आर्म फोर्सेस आपका सीएपीएफ हो गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो वहां आपको जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का मैंने नाम लिया, तो वहां पर आपको प्यारे बच्चों 10% का रिजर्वेशन तो पहले उन्होंने बोल दिया है। अभी लेटरल एंट्री का ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है इनकी तरफ से। क्लियर है? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स की बात करें, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, एचएल हो, इंडियन रेलवे हो, डिफेंस पीएसयू, ठीक है, डिफेंस पीएसयू यानी डिफेंस की जितनी विंग्स हैं, ठीक है, उनकी अगर बात करें तो उनमें भी प्यारे बच्चों लेटरल एंट्री देखने को मिल सकती है। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करेंगे यहां पर जो भी चीजें हैं, आपका जो परफॉर्मेंस रहने वाला है उसके बेस पर प्यारे बच्चों आपको परमानेंट कैडर पे ये लोग वहां पर अलॉट करने वाले हैं। चले, कुछ नोटिस वायरल हो रही है, ठीक है, कुछ वायरल नोटिस है। अगर उनको हम देखें, जैसे एयरफोर्स की तरफ से ये नोटिस अभी देखने को मिली है, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी ये चीजें वायरल बहुत हो रही है, ये देखने को मिल रही है। एयरफोर्स ने क्या करा है, एयरफोर्स रेगुलर कैडर में शामिल करने के रूल और रेगुलेशन को थोड़ा सा उसने चेंज किया है। उसने परसेंटेज को बढ़ाने की एक तरीके से बात करी यहां पर, लेकिन अभी ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है। तो हेडक्वार्टर से, एयरफोर्स हेडक्वार्टर से प्यारे बच्चों ये वायरल चल रहा है। ठीक है, तो इनको पूरा पढ़ पाना तो इतना वो नहीं है, लेकिन जो जो मेन पॉइंट निकल के आए यहां पर उसको देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट प्यारे बच्चों आप सभी के सामने कि भर्ती की संख्या धीरे धीरे 11,000 से बढ़ाकर हम 15,000 तक लेके जाएंगे, यानी वो भर्ती की संख्या को बढ़ाने वाले। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ेंगे तो परमानेंट होने वाले बच्चों की भी संख्या बढ़ने वाली है, पहली बात तो। दूसरी चीज प्यारे बच्चों, जो 2 साल की सेवा के बाद अग्निवीरों को ये प्रमोशन देंगे, यानी जो 4 साल की आपकी सेवा है उसमें एक प्रमोशन भी मिल सकता है आपको। ठीक है, और ये अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है प्यारे बच्चों। मतलब एयरफोर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये एयरफोर्स की तरफ से अभी, ठीक है, जो कॉपेल की जो पोस्ट होती है प्यारे बच्चों वो अच्छी पोस्ट मानी जाती है, तो वो प्रमोशन मिल सकता है वहां पर। उसके बाद सब स्ट्रीम्स आपकी कुछ बना दी जाएंगी, अलग कर दी जाएंगी, ताकि रोजगार और ट्रेनिंग में बेहतर आपको जो है क्या कह सकते हैं कि एक सुविधा मिल सके। ये सारी चीजें, जैसे बहुत सारी स्ट्रीम है, लाइक आप नहीं जानते हैं सारी स्ट्रीम्स को, बहुत सारी स्ट्रीम होती है एक्स ग्रुप के अंदर, ठीक है, वाई ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो उन स्ट्रीमों को आप एक कर दें। ठीक है, जैसे मान लीजिए सपोज दैट कोई 2 स्ट्रीम है, उनको हमने एक कर दिया। लाइक आप समझिए साइंस साइड, साइंस साइड का मतलब उसमें 3 चीजें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ठीक है, और बायोलॉजी। अब आप समझिए इसमें भी साइंस साइड में ये चारों चीज आती हैं। कोई बच्चा होता है जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री लेता है, कोई बच्चा होता है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स लेता है। ठीक है, तो ये दोनों, इसकी 2 शाखाएं हो गई। हम इन 2 को मिला के एक कर दे तो क्या आ जाता है, टोटल साइंस साइड आता है। बोले हाँ या ना? हाँ। तो ऐसे ही एक एग्जांपल मैंने दिया यहां पर। तो ऐसे कुछ सब स्ट्रीम्स हैं जिनको मिलाकर हमने एक स्ट्रीम बनाना है। ठीक है, कई सारी स्ट्रीम्स को मिला के एक स्ट्रीम बनाना है, जिससे बढ़िया ट्रेनिंग मिल सके, आपकी स्किल्स डेवलप हो सके, आप 2-3 चीजों के बारे में जान सके प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद बात करते हैं महिलाओं को भी रेगुलर कैडर में शामिल किया जाएगा। देखिए आप सभी को पता है अग्निवीर से पहले महिलाओं की एंट्री फौज में नहीं थी। बोलो पता है कि नहीं पता? पता है। और अग्निवीर आते ही महिलाओं को फौज में हमने एंट्री दी। ठीक है, यानी अगर आप देखिए फीमेल कैंडिडेट्स कब से शामिल हुई, जब से अग्निवीर आपका आया है। ठीक है, उससे पहले सिर्फ और सिर्फ सीडीएस के थ्रू, और एनडीए भी अभी जाने लगी हैं, तो सीडीएस के थ्रू जाती थी, वो भी प्यारे बच्चों आप देखेंगे शॉर्ट सर्विस कमीशन में। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अब महिलाओं को भी ये रेगुलर कैडर में ला रहे हैं, और रेगुलर कैडर में लाने का मतलब उनका परसेंटेज भी बढ़ाया है, संख्या बढ़ाकर 10% या उससे भी अधिक जानी जाएगी। ठीक है, चले उसके बाद बात आती है कि नई ट्रेनिंग सुविधाएं, जैसे जलहली, ठीक है, और बेलगावी में, ये कोई जगह का नाम है, बेलगावी तो मैं जानता हूं, ठीक है, शुरू की जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब नई ट्रेनिंग सेंटर भी एक ये बनाने जा रहे हैं। चले उसके बाद मतलब कहने का मतलब वहां पे कुछ अन्य सुविधाएं भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी।
उसके बाद सिलेक्शन सब स्ट्रीम के आधार पर होगा। रीट्रेनिंग 8 से 24 हफ्तों के बीच होगी, यानी जो दोबारा से ट्रेनिंग होगी। सपोज दैट आप परमानेंट कैडर में आ गए, फिर उसके बाद दोबारा उनकी हार्ड ट्रेनिंग कराएंगे। ये एक तरीके से आप देखें, आपको स्किल देते हैं वो 4 साल में, वो स्किल आपके अंदर डेवलप करा दी, फिर उसके बाद आपकी ट्रेनिंग दोबारा से फिर कराएंगे ट्रेड वाली। क्लियर है? चले, जैसे आपको कुछ बच्चों को इनमें पता होगा, ठीक है, ये कुछ चीजें थी जो 4 साल के बाद आपके परमानेंट के संदर्भ में थी। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को यहां पर पता होगा कि नेवी में पहले 2 पोस्ट आती थी आपकी, एसएसआर और डबल ए की। जो डबल ए की पोस्ट आती थी वो एज ए आप प्रॉपर टेक्निकल बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड में यांत्रिकी एक आती है, यांत्रिक की अगर आपने देखा हो। ठीक है, तो यहां पर जो आईसीजी है उसमें जैसे यांत्रिक, वैसे नेवी में डबल ए आता था पहले, अब डबल ए नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि जो एसएसआर अग्निवीर वाले बच्चे जा रहे हैं उन्हीं में से कुछ बच्चों को कलेक्ट करेंगे और ट्रेड के हिसाब से उनको दोबारा ट्रेनिंग करा के वो डबल ए में प्रमोट होंगे। ठीक है, तो भाई अच्छे से पढ़ो, वहां जो इंटरनल एग्जाम होते हैं ट्रेनिंग के दौरान उनको अच्छे से दो, उनमें अच्छे रैंकिंग लाओ। ठीक है, मैं यही कहूंगा। जो भी बच्चे पढ़ रहे, ऐसा नहीं है कि आप यहां पढ़ रहे पढ़ाई खत्म हो गई, नहीं भाई, आपको वहां भी अच्छा परफॉर्मेंस करना, वहां भी पता है आपको, अगर आप अच्छे नंबर लाते हैं, लाइक अगर मैं पहले परमानेंट कैडर की बात करूं, एक्स ग्रुप की, अगर आप वहां अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको मनचाहा ट्रेड मिलती है, आपको मनचाही ट्रेड मिलती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ाई आपकी सर्वप्रथम है। आप पढ़ते रहेंगे, अच्छे से फिट रहेंगे, तो आप फौजी नंबर 1 बनेंगे। फौज का सीधा नियम है कि दिमाग से और भुजाओं से, दोनों से स्ट्रांग रहना है आपको। ठीक है, जय हिंद, राम राम।